नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेकरिंग टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेंगे और साथ ही साथ हम लोग सवाल को भी देखेंगे। आइए देरी नहीं करते हुए हम लोग रेकरिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग, रेकरिंग दे दीजिएगा और एकदम अच्छा से समझना, ठीक है। रेकरिंग क्या पढ़ने वाले हैं? रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति। क्या होता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होता है? पुनरावृत्ति बार बार आने वाला सब। पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है? बार 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 आने वाला। इसलिए इसको कहीं कहीं पे बार भी बोलते हैं। हाँ कि ना? तो ध्यान से चीजों को समझते जाना है पहले। तो सबसे पहले हम बात करें रेकरिंग की। किसकी बात करें? रेकरिंग की। रेकरिंग सबसे पहले हम लोग रेकरिंग का फोटो देखेंगे। आखिर ये रेकरिंग वाले भैया लगते कैसे हैं, देखने में कैसा लगता है, और ध्यान से अच्छे से चीजों को समझेंगे। इसका फोटो देख लीजिए आप लोग। क्या देख लेंगे? फोटो। फोटो की बात करें तो फोटो इस प्रकार से रहता है। या तो इस प्रकार से रहेगा, कौन सा? बिंदा, या रेकरिंग में होता लाइन, इस प्रकार से। तो कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग पुनरावृत्ति बोलते हैं। हाँ कि ना? पता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या बोलते हैं? के बारे में पढ़े थे कि नहीं? डेसिमल नंबर। हिंदी क्या होता है? हिंदी क्या होता है इसका? तो हिंदी की बात करें तो हिंदी होता है अशांत। क्या होता है? अशांत। अशांत। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। हाँ कि ना? ये पढ़े थे कि ना आप लोग? और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो नंबर होता है वो कैसा होता है? आपने बोला था गुरुजी, ये जो होता है, ओ तेरी के फैन लग- ये कैसा होता है? तो ये होता है रेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या। इतनी बात मोटा मोटे हम लोगों ने समझ लिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने रेकरिंग का क्या देख लिया भैया? तो रेकरिंग का आपने फोटो देख लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये कैसा होता है? रेकरिंग कैसा नंबर होता है? तो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात को समझिएगा, आखिर ये चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इस चैप्टर की जरूरत इसलिए पड़ी
एक छोटा सा बच्चा था, तो हमने बच्चा को बोला कि बच्चा तुम बताओ 16 में से अगर हम 16 में से अगर हम 5 से भाग देंगे, इसका मान बताओ कितना होगा? 16 में 5 से भाग देंगे तो मान कितना होगा? तो बच्चा क्या पता है आपको? 16 में 5 से बच्चे की तरह था, 5 से भाग देने लगा। 5 तिया 15, उतरेगा कितना? 1। यहाँ दशमलव दिया, उतरा 5 दूनी 10, यानी 3.2 बार में पूरा कट गया। नहीं, इसका मान उसने लिखा कितना? 3.2। हाँ कि ना? हमने बोला कि आप हमको ये बता दो कि अगर मैं आ, इसका मान बता दो कि 3/4 का मान कितना होगा। तो मैंने होमवर्क दिया, तो बच्चे ने क्या किया? 4 में कितना से भाग दिया? तो 3 से भाग दिया। नहीं लगेगा 0, फिर नहीं, एक बार में लगेगा ना। ये 4 है ना, 3/4 मतलब 3 में कितना से भाग देना था उसको? 4 से भाग देना था। नहीं लगेगा तो दशमलव 0, फिर 4 सते 28, कितना उतरा भैया? 2, फिर उतार के 4 पंचे 20। तो बच्चा बहुत खुश होते हुए जा रहा था, अरे ये तो बहुत आसान सवाल दे दिए। तो 3/4 को कितना लिखा? 0.75। फिर हमने एक सवाल दिया, बहुत ही प्यारा सवाल दिया उनको, 1/3, लास्ट में हमने 1/3 दिया। उसी तरह उसने क्या किया कि 1 में कितना से भाग देने लगा भैया? 3 से देने लगा। तो 3 से जब भाग देने लगा तो लगेगा नहीं 0, फिर 3 तिया, फिर 0, 3 तिया, फिर कितना? 1, फिर 0, 3 तिया 9, फिर उतरेगा 0। तो बच्चा क्या देख रहा? परेशान होने लगा। बच्चा क्या हो गया? परेशान होने लगा, अरे ये तो कट ही नहीं रहा है, ये कट ही नहीं रहा है और ये अनंत तक चलता हुआ जाएगा, हाँ कि नहीं? ये कहाँ तक चले जाएगा? अनंत तक। तो बच्चा जब इसका आंसर लिखने लगा तो वो जिदिया गया कि नहीं, इसको हम पूरा काटिए करेंगे। 0.33333333 वो भाग देते जा रहा और इसका मान 3 आते जा रहा। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया कि अगर इसको पूरा का पूरा लिखा जाए तो कैसे लिखा जाए? आखिर वो कौन-सा चीज़ लिख दे, तो इसका मतलब हो गया कि हमने पूरा को लिख दिया। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? और सब में भाग दे रहा तो कहीं न कहीं जाके कट जा रहा था, लेकिन इसमें जो भाग दिया बच्चे, तो कट ही नहीं रहा था। बच्चा डर गया, अरे ये कट ही नहीं रहा और वो भाग देते हुए जा रहा, छोटा बच्चा था। उसके माइंड में आया कि आखिर क्या चीज़ इसको लिखा जाए, तो इसका मतलब सारा का सारा वैल्यू हम लोग लिख दिए उसमें। तो ये इसी चीज को बतलाने के लिए हमारा चैप्टर का जन्म हुआ, कौन सा? रेकरिंग का। किसका? रेकरिंग का। तो रेकरिंग कहा कि देखो, अगर वो एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 0 दशमलव कितना लिख दो? 3। अब कौन बार बार रिपीट कर रहा है? 3 पे क्या कर दो? रेकरिंग। इसका मतलब ये जो अनंत बार जो रिपीटेशन हो रहा है एक ही संख्या, इसको स्टॉप करवाने के लिए कौन सा आसान आया? रेकरिंग। पता है, कहीं-कहीं पे इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, डीएलएड का जब एग्ज़ाम दिया तो 0.3 पे क्या दे देगा? क्या देगा? दोनों का अर्थ क्या होता है? रेकरिंग ही होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है मोटा-मोटी? किसी को दिक्कत? इतनी बात आप इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, जल्दी-जल्दी। थोड़ा जल्दी-जल्दी उतारिएगा। नहीं, नहीं तो रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ज़्यादा लंबा समय चला जाएगा। आप लोग ये देखिएगा तो अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। चलें? लिख लीजिएगा, बाद में देंगे, अभी समझिए। तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 1। समझते भी जाना है, थोड़ा-सा छोड़ देंगे और लिखते भी जाना है।
कॉन्सेप्ट नंबर कितना लिख रहे हैं? 1। आप ही बताइए पहला का ये कितना है पहला नंबर? अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे 0.4 4 4 4 4 4 4 4 डॉट 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 अनंत। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 0.4 4 बार-बार रिपीट कर रहा है तो 4 पे क्या देंगे? रेकरिंग। या इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4 पे क्या दे देंगे भैया? बिंदा दे देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं आपको इसी में बोलूँ एकदम पहले समझते जाना है। अगर हमने ऐसा लिखा कैसा? हमने लिखा 6.7 7 7 7 7 7 7 7 7 और कहाँ तक? अनंत तक ये चल रहा है। तब 7 का इसको कैसे लिखेंगे? तो संख्या पहले लिख लीजिए 6 दशमलव कितना? 7 ये 7 बार-बार रिपीट कर रहा है तो इसी को क्या करेंगे? इसके माथा पे रेखने देंगे। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं 6.7 पे बिंदा दे देंगे। इसका मतलब ये। कोई दिक्कत? कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो, लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग तीसरा नंबर में समझिएगा कि कितना नंबर में? तीसरा। हमने लिखा 0.2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 और डॉट 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 अनंत। इसको आप क्या लिखिएगा? इसको लिखिएगा 0 दशमलव कौन-सा रिपीट कर रहा है? 23 2 3 नहीं तो 2 3 पे क्या कर देंगे? रेकरिंग दे देंगे। या इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं भैया 0.23 2 पे भी बिंदा दे देंगे और 3 पे भी बिंदा देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना बिंदा का मतलब होता है इसको मिला देंगे तो देखिए रेकरिंग का ही रूप तो ले लेगा ना। तो बिंदा दीजिए या तो क्या कर दीजिए रेकरिंग दीजिए बात क्या है? बराबर है। कोई दिक्कत? अच्छा, कहीं पे ऐसा लिखा हो कैसा लिखा हो? ऐसा लिखा हो 3.7 3.234 कुछ भी लिख दिए 7 2 1 7 2 1 7 2 1 7 2 और डॉट 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 इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप देखिए 3 पहले संख्या लिखिए तो 3 दशमलव संख्या कौन रिपीट कर रहा है? 721 721 721 तो हम कितना लिखेंगे? 721 और ये तीनों पे क्या कर देंगे? या इसी को अगर लिखना हो तो क्या करेंगे? तो 3.721 इस पे भी बिंदा, इस पे भी बिंदा और इस पे भी बिंदा। लेकिन ऐसा लिख देंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ऐसा लिखना क्या हो जाएगा? गलत होगा। इसको लिखना कैसा होगा? तो 3.721 तो अगर तीनों पे रेकरिंग लिखना है, तीनों पे है ना, तो एगो 7 पे दीजिए और एगो 1 पे। इसका मतलब भाई पूरे पे रेकरिंग है। यानी 7 से लेकर 1 तक पूरे तक 7 से लेकर 1 तक ये पूरे पे क्या है? रेकरिंग है। समझ में आ गया ना? वैसे अगर बीच में 10 वो रहता संख्या तो 10 पे बिंदा देते नहीं, एगो लास्ट में, एगो शुरुआत में। समझ में आ गया? तो ये चीज़ लिखना क्या हो जाएगा? सही होगा। इसका मतलब मिला देंगे तो रेकरिंग हो जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? कोई दिक्कत? इतनी सी बात आप समझ रहे हैं? तो हम लोग कैसे चीज़ों को लिखते हैं, वो बात आपको समझ में आ रही है? 5वाँ की अगर हम बात करें, समझिएगा 5वाँ नंबर। जैसे हमने लिखा 0.1234 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कहाँ तक जाएगा भैया? डॉट 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 अनंत। इसको क्या लिखिएगा? 0.1234 पूरे पे ना रेकरिंग या इसी को क्या लिख सकते हैं? तो 0.1234 रेकरिंग देंगे एक पूरे पे तो मतलब 1 पे और 4 पे मिला देंगे तो रेकरिंग हो जाएगा ना? तो इस प्रकार से देना ना कि सम में देना। कोई दिक्कत? अच्छा, कभी-कभी आपको ना डराने का प्रयास करेगा, चीज़ों को समझते जाएँगे। अब आपको इस प्रकार से देगा, किस प्रकार से देगा? तो ऐसे 5वाँ नंबर।
समझिएगा, आपको देगा 0.7 7 7 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 लास्ट में दे दिया कितना 6। इसको आप कितना लिखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी 0 कितना 7, बार-बार रिपीट कर रहा तो 7 पे रेकरिंग देंगे और लास्ट में कितना है 6। हाँ कि ना? या इसको कैसे लिखेंगे? या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 पे बिंदा और कितना, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा करना क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। जब अनंत ये चलता जाएगा तो फिर लास्ट में छो कैसे टपक जाएगा, आप ही सोचिए। जब संख्या अनंत तक चल रहा, अनंत तक 6 6 6 6 6 अनंत तक, फिर लास्ट में कैसे टपक जाएगा 6, आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ कि रिपीटेशन के बाद कोई संख्या नहीं आ सकता। रिपीटेशन से पहले संख्या आ सकता है लेकिन बाद में नहीं आ सकता। जैसे ये हमने बोला, ये बात को समझिए बहुत। जैसे कोई लिखेगा ऐसे 3.267 नहीं, उसके बाद लिखा 9 9 9 9 9 9 9 कहाँ तक डॉट 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 अनंत। इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले संख्या लिखिए 3 कौन सा रिपीट कर रहा है 9 ना, तो पहले संख्या लिखिए 2 6 7 और 9 बार-बार रिपीट कर रहा है तो 9 पे देख रही, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 3.267 और 9 पे क्या देंगे बिंदा। हाँ कि ना? लेकिन अगर यही चीज रहेगा एकदम ध्यान से समझते जाना है 5 2 हाँ, जैसे हमने लिखा 3.267 9 9 9 9 9 डॉट 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 लास्ट में दे दिया 3 7 8। इसका मान बताइए। आप बोलेंगे अच्छा 3.267 9 बार-बार रिपीट कर रहा है 9 दे देंगे, लास्ट में कितना है 3 7 8। ऐसा करना क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ से एक बात समझिए, रेकरिंग के पहले रेकरिंग के पहले संख्या आ सकता है लेकिन रेकरिंग के बाद संख्या नहीं आ सकता। आप ही बताइए जब ये अनंत तक चल रहा है तो लास्ट में कैसे संख्या टपक जाएगा? नहीं ना टपकेगा। इसलिए रेकरिंग जब लास्ट तक चले जाए तो उसके बाद कोई संख्या आने वाला नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? तो फिर रेकरिंग क्यों देता भैया, जब संख्या आना था तो फिर 3 7 कैसे आ गया? तो इसका मतलब लास्ट से कहाँ तक जाएगा? 9 9 9 9 9 9 तो अनंत तक जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ एक खूबसूरत बात देखें कि रेकरिंग के पहले अंक आ सकता है, लेकिन रेकरिंग के बाद नहीं आ सकता। ये बात आपको समझ में आई? किसी को दिक्कत यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं। तो चीज़ें को समझ में आया कि हम लोग कैसे लिखते हैं? इसका मतलब हुआ कि रेकरिंग वाले सवाल को आप इस रूप में लिख सकते हैं और इस वाले को इस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ कि ना? और इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमने ऐसे चीज़ों को सीखा। आगे चले? आगे चले? नहीं उतारे अभी तक? हाँ, उतार लीजिए। तो हम हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। ये यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो होगा, अभी समझिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे, बाद में अभी जस्ट अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना? आगे चले हम लोग। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर कितना में? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लीजिएगा ना, यूट्यूब पे तो रहेगा ही ना। कॉन्सेप्ट नंबर कितना भैया? तो कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग चलते हैं कितना पे? दूसरा में। तो समझिएगा ध्यान से। पहले समझिए लिखते कैसे? पहला नंबर कहीं पे 0 कितना लिखा हुआ है? 0.2 पे रेकरिंग। इसका मतलब आप क्या समझते हैं सर? 0
तो कितना बार आया होगा? अनंत बार। तो बार-बार रिपीट किया होगा। इसका मतलब तो आप यही समझ होंगे। हाँ कि ना? ये कहाँ तक जाएगा? अनंत। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात 0 दशमलव कितना है? पे रेकरिंग। इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं समझिए। आपको जो संख्या वो लिखिए, कितना है? 2 लिख लीजिए। जितने अंक पे रेकरिंग हो बट्टा में उतना 9। पहले आप लिख लीजिए दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसको लिख लीजिए। 2 है तो 2 लिख लीजिए। जितने अंक पे रेकरिंग हो बट्टा में वाइगो नो, 1 अंक पे रेकरिंग है तो एगो। जैसे हमने दूसरा नंबर ये समझिए। जैसे हमने लिखा 0 दशमलव कितना? 2 3 पे तो इसका मतलब क्या होगा? दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 3 तो 2 3 लिख दिए। बट्टा में क्या अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे रेकरिंग तो बट्टा में 2 गुना। कोई दिक्कत? चीज़ों को समझते जाएंगे। तीसरा नंबर में आप क्या समझेंगे? तीसरा नंबर जैसे हमने लिखा 0 दशमलव 2 3 4 पे रेकरिंग तो आप कैसे लिखेंगे? सर दशमलव के बाद कितना है? 2 3 4 कितने अंक पे रेकरिंग है? 3 अंक पे रेकरिंग है तो बट्टा में 3 गो 9। फिर हमने चौथा लिखा समझिए। हमने लिखा क्या लिखा? तो समझिए। हमने लिखा 0 दशमलव 2 3 4 5 हमने क्या कर दिया? रेकरिंग दे दी। कोई दिक्कत? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो दशमलव के बाद है 2 3 4 5 कितने अंक पे रेकरिंग? 4 अंक पे रेकरिंग है तो बट्टा में 4 गो 9। हाँ कि ना? इसलिए हमने बोला था देखिए सबको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या देखेंगे समझिए। यह हमारा हो गया कौन सा? अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर कितना? एकदम ध्यान से समझते जाना। कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा? पहला सवाल क्या है तो ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिखा 0 दशमलव 2 3 पे क्या कर दिया? रेकरिंग दे दी। इस बार देखिए सब पे रेकरिंग नहीं, आप सो कह रहे हैं जी। सब पे रेकरिंग नहीं है, है क्या? नहीं है। पहले इसको लिखा क्या जा सकता है आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर 0 दशमलव 2 3 पर रेकरिंग है मतलब 3 कहाँ तक गया होगा? अनंत तक। देखिए रेकरिंग के पहले संख्या आ सकता है लेकिन रेकरिंग के बाद नहीं आ सकता। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आप भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.23 पर रेकरिंग है। तो देखिए लिखने का तरीका। क्या करने का तरीका? लिखने का तरीका। समझिए। दशमलव के बाद जितने अंक है उतना तो लिखबे करेंगे। कोई दिक्कत? आप समझिए। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए। जितने अंक पे रेकरिंग ना हो उसको घटा देते हैं। किस पे रेकरिंग नहीं है? 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 घटा देंगे। बट्टा में क्या अंक पे रेकरिंग y गो नो और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना गो 0। 1 अंक पे रेकरिंग है तो ए गो नो, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो ए गो 0। 23 में से 2 गया 21 बटा कितना? 90। इसको कटा भी सकते हैं, हम अभी छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत? तरीका नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। जैसे हमने देखा 0.234 हमने इस बार किस पे रेकरिंग दे दिया? 4 पे। इसको कैसे लिखेंगे पहले लिखिए। पहले संख्या लिखिए कितना है? 234 माइनस जितने अंक पे रेकरिंग नहीं हो वो अंक घटा दिए। 23 पे रेकरिंग नहीं। बट्टा में जाएगा अंक पे रेकरिंग y गो नो जितने पे रेकरिंग नहीं हो वो 0। इसको जब घटा के लिखिएगा 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना बचेगा? 211 बटा 900। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा लिखेगा 0.234 पूरे पे रेकरिंग दी। इसको आप कैसे लिखेंगे? दशमलव के बाद जितने अंक है उसको लिखिए 2 3 कितना? 4। जितने अंक पे रेकरिंग ना हो उसको क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। बट्टा में क्या अंक पे रेकरिंग y गो नो जितने पे रेकरिंग नहीं है y गो 0। 234 में 2 गया तो कितना बचेगा भैया? 232 बटा कितना? 900।
हाँ कि ना? कोई दिक्कत? 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 गुनो यहाँ पे 90 ही है। हो गया ना? कोई दिक्कत? तो समझ में आ रहा है? अच्छा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, कैसा लिखूँ? यहाँ समझिए। कितना नंबर में? 4। कितना नंबर में? चौथा नंबर में। तो हमने लिखा 0.23 इस पे रेकरिंग दिया। तो इसका मान कितना होगा ये बतलाइए? तो पहले इसको कैसे लिखा जाएगा? आप बोलेंगे गुरुजी इसको लिखेंगे ऐसे। किसी के मन में ऐसा गलत विचार आया होगा, अच्छा ये वाला दिया है ना, कोई बात नहीं। तो इसको पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे अच्छा इसको लिख सकते हैं 0.2 पे रेकरिंग है, यानी 2 कितना बार आया होगा? अनंत बार। कितना बार? डॉट, 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 डॉट। लास्ट में कितना टपक गया होगा? जबकि ऐसा लिखना बिल्कुल गलत। अच्छा, कोई ऐसे रहेगा, अच्छा इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तब बोले थे दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतना लिख दीजिए। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए। घटा में जितने अंक पे रेकरिंग y गुनो, जितने अंक पे रेकरिंग y गो 0। जैसे ही आपने ऐसे लिखी, ये क्या है भैया? ऐसा लिखना पाप है। क्यों? मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि रेकरिंग के पहले अंक आ सकता है, लेकिन रेकरिंग के बाद अंक नहीं आ सकता। क्यों? जब रेकरिंग आ गया तो अनंत तक जब जा रहा है तो लास्ट में 3 कैसे टपक जाएगा भैया? नहीं ना टपकेगा। इसलिए रेकरिंग के पहले अंक आ सकता है। देखिए जितना भी होगा रेकरिंग के पहले ही होगा। रेकरिंग के बाद नहीं होगा। अगर होगा तो ये पूरे पे रेकरिंग हुआ तब ये सही हुआ। हाँ कि ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इतनी बात लिख लिए। 1 सेकंड देते हैं, जल्दी से लिखिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग को भी समझ में आ रही होगी? चलिए, ये बात लिख लिया आप लोग, कोई दिक्कत? अच्छा, तो आप बताइए हमको कितना नंबर होगा? पॉइंट 5? 4 होगा। कितना नंबर होगा? 4 नंबर में देखिए ध्यान से। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे 0.23, क्या ये सही है? आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल गलत। कहीं पे ऐसा लिखा रहे 0.234 और आपको बोल दे ऐसा लिखा रहे, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत। कोई ऐसा लिखा रहा है 0.234 और 3 पे रेकरिंग, क्या ये सही है? ये बिल्कुल क्या है? गलत है। हमेशा रेकरिंग के पहले अंक आ सकता है, लेकिन रेकरिंग के बाद अंक नहीं आ सकता। अगर इसको सही में लिखना होगा गुरुजी तो इसको ऐसे लिखते हैं 0.23। अगर लिखना होता तो दोनों पे क्या देते? रेकरिंग, तो ये बिल्कुल सही होता। यहाँ पे लिखते तो 0.23 कितना है? 4। अगर इसको सही लिखना होता तो 3 4 पे रेकरिंग देते तो ये बिल्कुल सही होता। अगर इसको लिखना होता तो 0.234 है और हम तीनों पे रेकरिंग देंगे तब भी ये क्या होगा? सही होगा। तो ये बात समझ में आ रही है या नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए ना, कोई दिक्कत? तो ये बात आप लोगों ने समझ गया तो नोट में एक प्यारा-सा लिख लीजिएगा, नोट में। नोट में लिखिएगा रेकरिंग से पहले, नोट में लिखिएगा रेकरिंग से पहले, रेकरिंग से पहले अंक आ सकता है, रेकरिंग से पहले अंक आ सकता है, लेकिन रेकरिंग के बाद नहीं। नोट में क्या लिखिएगा? रेकरिंग से पहले अंक आ सकता है, लेकिन रेकरिंग के बाद नहीं। इसलिए ये सारा का सारा आपका क्या हो गया भैया? ये सारा का सारा आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि रेकरिंग के बाद अंक आ गया। हाँ कि ना? और ये सारा का सारा सही इसलिए हो गया कि रेकरिंग के पहले ही सारा का सारा क्या है? अंक है या सब पे रेकरिंग। ये बात समझ में आई या नहीं?
कोई दिक्कत यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का? अब आते हैं अगला। कॉन्सेप्ट कितना होगा भैया? कॉन्सेप्ट नंबर कितना? 5। तो कॉन्सेप्ट 5 में देखिए कितना होगा? 5 लिखिए। कॉन्सेप्ट कितना? 5। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीबी। जितना भी होगा वो आप लोग दे दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर कितना भैया? कॉन्सेप्ट नंबर 5। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ध्यान से आप लोग देखिए। पहली बात, जैसे हमने आपको लिखा 7 रुपया कितना पैसा, आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 7 रुपया 23 पैसा का मतलब हुआ कि 7 रुपया तो पूरे लेंगे और कितना लेंगे? 23 पैसा। या इसको और अच्छा लगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 7 रुपया पूरे और प्लस, ऐसे लिखिए। या इसको अच्छा लगे तो 0.023 लिखिए। बात क्या है? दोनों एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सर यहाँ दशमलव था, यहाँ जीरो कैसे आ गया? दशमलव के पहले जीरो आ सकता है जब तक कि कोई अंक ना हो। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा बात आप क्या लिख सकते हैं? कहीं पे ऐसा लिखा हो, कैसा? 7 प्लस 3/4। इसको आप पूर्णांक में लिख सकते हैं कितना? 7 पूर्णांक 3/4। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस होता है। यानी 7 रुपया तो पूरे और 3/4 थोड़ा ज्यादा। यानी आप प्लस को ध्यान से देखिएगा, हम छोटी-छोटी बात आपको बतला रहे हैं। प्लस को पूर्णांक में तोड़ सकते हैं और पूर्णांक को प्लस में बोल सकते हैं। यानी इधर से भी ऐसा लिखा जा सकता है और उधर से भी ऐसा लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? नहीं। आप समझिएगा बात को। इतनी बात आप लोगों ने समझ गया, तो आगे आप ध्यान से अच्छे तरीके से समझिएगा। हम लोग ले लेते कितना पहले, ये हो गया तो समझिएगा आप। जैसे हमने बोला कि 7.23 पे क्या है भैया? रेकरिंग। 7.23 पे रेकरिंग है। तो समझिएगा इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, समझिए। अगर इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है, किसके रूप में? किसके रूप में लिखना है भैया? भिन्न के रूप में लिखना। तो ध्यान से चीजों को समझते जाना है कि कैसे लिखते हैं। पहले बच्चे की तरह, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 7 रुपया पूरे और प्लस में कितना? 0.23 पे रेख। ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिए 7 10 का 10 और प्लस, इसको देखिए, इसको रेखरिंग में लिखने का तरीका समझे थे? पहले संख्या लिखिए, कितना लिखेंगे? 23। कितने अंक पे रेकरिंग हो? वाइगो बट्टा में 9। हाँ कि ना? आप इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? इसी को आप लिख सकते हैं 7 पूर्णांक 23/99। हाँ कि ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इतना लिख दिए, ये तो हो गया पहला। आप बोलेंगे सर इसको बच्चे की तरह, अभी ध्यान से देखिएगा। आप बोलेंगे सर इसको बच्चे की तरह ऐसे क्यों लिखेंगे? हम तो समझदार है। डायरेक्ट जो भी दशमलव के पहले पूर्णांक वाला भाग होगा, ये पूर्णांक है, ये क्या है? दशमलव वाला भाग, भिन्न वाला भाग। तो पूर्णांक वाला भाग 10 का 23 पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे? 23 बट्टा 2 अंक पे रेकरिंग है, बट्टा में कितना गो? 2 गो 9। हाँ कि ना? अच्छा, 7 पूर्णांक 23/99 को अगर भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो 99 गुना 7 करेंगे, तो करिए तो कितना होगा? 9 सते 63 के 3 हासिल कितना? 6। फिर 9 सत्ते 63 और 6 69। अब प्लस में कितना होगा भैया? 23। जोड़िए तो कितना हो गया? 3 3 6 9 2 11 और 6 1 716 बटा कितना हो गया? ये किसके रूप में आपने लिखा? भिन्न के रूप में। किसके रूप में लिखा? भिन्न के रूप में। हाँ कि ना? अब ध्यान से देखिए, पहले हम हर चीज को छोटा करते हुए जा रहे हैं। अगर आप ये छोटका था तब हमने गुणा कर दिया। विश्वास करिए, यहाँ अगर रहता 343 और रहता 343 पूर्णांक 23/99, तब तो इसको भिन्न के रूप में लिखने में तो नानी याद आ जाता। गुना करना पड़ता ना आपको, बगल में रफ।
बोलिए ना। तो आखिर सर वो कौन सा तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट हम भिन्न के रूप में ही लिख सकें? ये तो हो गया भिन्न के रूप में। नहीं, किसके रूप में? भिन्न के रूप में। नहीं, ये हो गया पूर्णांक के रूप में। किसके रूप में? पूर्णांक के रूप में। आप पूर्णांक को लिखे हैं भिन्न के रूप में। डायरेक्ट कैसे भिन्न के रूप में लिखेंगे? तो समझिए, डायरेक्ट भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं तो समझिए। ध्यान समझिएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? एकदम ध्यान से यहाँ पे क्या करना है? समझना। पहले जितना संख्या है टोटल को लिखिए। संख्या लिखते थे कि नहीं? तो कितना लिखेंगे? 723। एकदम ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत? जितने अंक पे रेकरिंग ना उसको घटा देते थे। कितना पे नहीं रेकरिंग? 7 को घटा दीजिए। घटा में अब दशमलव के बाद वही देखना है। दशमलव के बाद ही आपको देखना है। कितने अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 गो 9। अब नहीं सर इस पे रेकरिंग है तो 0 नहीं देंगे? नहीं, इसका काम नहीं। दशमलव के बाद ही रिपीटेशन शुरुआत होता है। 723 में तो 7 गया बटा कितना? इसका मतलब हुआ सर ये किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में डायरेक्ट लिख दिए और ये किसके रूप में आ गया आपको? पूर्णांक के रूप में। अब आपको सवाल में कभी पूर्णांक के रूप में देगा तो कभी भिन्न के रूप में देगा। हालांकि आप पूर्णांक से भिन्न में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको पापड़ बेलना पड़ जाएगा इसको। जब डाटा बड़ा-बड़ा देगा, आपको क्या होगा? गुना करने में दिक्कत होगा। तो पूर्णांक को भिन्न में तोड़ना बहुत तकलीफ होगा। तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे? भिन्न के नियम से कर लेंगे। आपके पास यहाँ 2 तरीके होंगे। अगर एग्जाम में पूर्णांक पूछा तो पूर्णांक वाले नियम और भिन्न पूछा तो भिन्न वाले नियम लगा देंगे। यदि प्रश्न में पूर्णांक वाला पूछा तो पूर्णांक वाला नियम, भिन्न में पूछा तो भिन्न वाला नियम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। नहीं समझ में आया? आ गया? एक सवाल और लिखते हैं, इसको लिखिए। चले हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए एक और चल लेते हैं हम लोग। हम हो गया। तो हमने आपको एक और देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ पे समझे। हमने दे दिया आपको, समझिएगा। हमने दे दिया भैया 16.37। हमने बोला कि इसका मान बतलाइए आप लोग। आप बोलेंगे सर इसका मान हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं और भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे। आप क्या बच्चे की तरह ये पहला वाला स्टेप लिखेंगे क्या? नहीं, डायरेक्ट। सर 16 पूर्णांक तो 16 10 का 10। अब इसको पूर्णांक के रूप में देंगे तो बीच में पूर्णांक का साइन। कितना है? 372। काय अंक पे रेकरिंग? 3 अंक पे रेकरिंग तो बट्टा में 3 गो 9। आप ही बताइए तो ये किसके रूप में हो गया? तो पूर्णांक में पूछेगा तो पूर्णांक के नियम हो गया। अगर भिन्न के रूप में बोलता, आप ही बताइए इसको गुना करने में नानी याद नहीं आ जाता? नहीं आ जाता। गलती से यहाँ 416 देते तब तो और नानी याद दिला देता। सोचिए ना। तो ये पूर्णांक के तरीके पूर्णांक वाला क्या है? सही है। लेकिन अगर आपको भिन्न के तरीके पूछ दे, किसके तरीके? भिन्न के तरीके। तो भिन्न के तरीके भी जानते हैं। पहले टोटल क्या करेंगे? संख्या लिखेंगे। कितना लिखेंगे भैया? 16,372। कितने पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। बटा में दशमलव के बाद ही देखना है। नीचे वाला क्रिया कब करते हैं? दशमलव वाला के बाद ही। काय अंक पे रेकरिंग भैया? 3 अंक पे रेकरिंग। तो जरा सॉल्व करके आप लोग बतलाइए कितना आता है। 16,356 बट्टा कितना? 999। अब इसको भी गुना करके लाइएगा तो इतना ही निकल जाएगा। ये किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलिए ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर। आप देख रहे हैं कि अगर पूर्णांक में पूछेगा तो पूर्णांक के नियम लगा देंगे।
में पूछेगा तो भिन्न का नियम लगा देंगे। इसको याद नहीं करना है। क्या करना है? याद करना है थोड़ी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 से 2 बार सवाल बनाएँगे, आपको खुद ब खुद क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ जाएगी। आशा करते हैं आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? तो हर एक चीज़ को हम लोगों ने क्या किया? धीरे-धीरे चल रहे ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ क्या हो जाए? समझ में आ जाए। हाँ कि ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए ना। आगे चलें? एक और चल देते हैं। अब हम लोग ऐसा दिए, कैसा दिए तो समझिए। कॉन्सेप्ट नंबर कितना होगा भैया? कॉन्सेप्ट नंबर कितना? समझिए। मारपीट कर लीजिए क्या वो? कोई 5 कोई 6 अब ये भुला दें। कॉन्सेप्ट कितना? 5। अच्छा, अब अगर ऐसा दे दे हमने दे दिया देखिए 7.23 आप कर क्या कर दिए? समझ में आ रहा है क्या चेंज किए? अब सब पे रेकरिंग नहीं दिए, सिर्फ किस पे दिए हैं? 3 पे। आप इसको पहले बच्चे की तरह कॉन्सेप्ट में आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आप ऐसे बच्चा की तरह डायरेक्ट बच्चा की तरह कैसे तोड़ेंगे? तो ऐसे जो बच्चा है उसे। अच्छा ₹7.23 सो 7 प्लस कितना? 0.23 पे रेकरिंग। अच्छा गुरुजी बताए थे 7 10 का 10 प्लस इसको कैसे बताए थे? 23 है तो 23 लिख देंगे। जितना पे रेकरिंग ने उसको घटा देंगे। बट्टा में जाएंगे पे रेकरिंग वाई गोनो जितना पे नहीं उतना पे। अब इसको ऐसे करेंगे 7 प्लस 23 में से 2 गया 21 अब बट्टा में कितना भैया 90 काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते डायरेक्ट कितना करेंगे 7 पूर्णांक 21 बट्टा 90 लिख सकते कि नहीं? अरे आप प्लस को पूर्णांक के रूप में लिख सकते कि नहीं? और इसको भिन्न को पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? अच्छा 7 है तो 7 10 का 10 पूर्णांक का साइन दे देंगे, बट्टा का साइन। अब बताओ 23 है तो 23 कितना घटा देंगे? कितने अंक पे रेकरिंग नहीं है 2। हमने सर इस 7 भी पे नहीं है, नहीं दशमलव का क्रिया कर रहे हैं तो इधर ही करना है, इधर नहीं। कितने अंक पे रेकरिंग होगा गो? कितने पे रेकरिंग नहीं हो उसको? ये। तो क्या करेंगे? 7 पूर्णांक 23 में से 2 गया 21 बटा 90 यानी हमने इसी चीज को एक स्टेप में काम कर लिया और जो तेज हुआ था डायरेक्ट 7 23 में से 2 घटा देगा 21 बटा 90 लोग मने मन नहीं कर लेगा? हाँ कि नहीं? अच्छा ये तो हो गया किसके रूप में? पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ से हम लोग तो भिन्न के रूप में भी तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन भिन्न वाला तरीका कैसे करेंगे तो समझ ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब किसके तरीके चलेगा? भिन्न के तरीके। ध्यान से देखिएगा समझ पहले जितना संख्या है, संख्या लिख लीजिए 723 जितने पर रेकरिंग ना हो उसको क्या करते हैं? हमेशा घटाते हैं। इस पे 7 पे भी नहीं है और कितना पे भी नहीं है? 2 पे। अब इसमें ये नियम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? हमने सर इसमें तो नहीं घटाए थे 7 तो इसका नियम अलग बाबू, इसका डायरेक्ट वाला नियम चल रहा है। अब बट्टा में जितने अंक पे रेकरिंग हो, तो ये दशमलव किधर ही चलेगा। उतना गो नो, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 नो, जितना पे रेकरिंग ना हो बट्टा में 0 करिए तो 723 में से 72 गया, 13 में से 3 में से 2 गया 1, 12 में से 7 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 6 बट्टा कितना 90। यहाँ भी देखिए तो कितना आएगा 9 सते 63 और 21 कितना हो गया 900 नहीं होगा? और बट्टा में कितना यहाँ पे भी आया कि नहीं? ये किसके रूप में हो गया भैया? तो ये आपका हो गया भिन्न के रूप में। किसके रूप में हो गया भैया? भिन्न के रूप में। किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में हो। हाँ कि ना? समझ में आ रही है ना? चीजों को हम धीरे-धीरे उठा के ले जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो अब ऐसे करेंगे नहीं, डायरेक्ट ये और डायरेक्ट क्या करेंगे ये? तो एक आपके लिए देते हैं, बनाइए तो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ अच्छा से, एक आपके लिए। हमने लिखा 2 नंबर में, डायरेक्ट करना है। हमने लिखा 343.672
के साथ और इसका मान बताइए आप लोग। जल्दी से इसका मान बताइए। भिन्न के रूप में और पूर्णांक के रूप में। रटना नहीं है, घर में जाकर रटना नहीं है, जल्दी से 1 सेकंड। देखते कौन जल्दी से बनाते हैं। जल्दी बताइए। मोबाइल से क्या कर रहे हैं जी? चलिए, तो हम करते हैं। अच्छा सर, इसको लिखना है तो डायरेक्ट 343 लिख देंगे। हाँ कि ना? पूर्णांक जस का था। कितना है भैया? 672। इतने पर रेकरिंग नहीं है, उतना क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना? 67। जितने अंक पे रेकरिंग वाएगो नो, जितना पे नहीं वाएगो जी। तो सॉल्व करिए। 343 पूर्णांक कितना होगा भैया? 12 में से 7 गया 5, 100 में से 6 गया 0, यहाँ कितना बचेगा? 6 बट्टा कितना? 900। अब काटिए तो भिन्न के रूप में। नानिया दिला देगा ना? बोलिए ना, ये तो सही है। तो 0 तो तुरंत गुना कर देगा। नहीं, ये किसके रूप में हो गया? बोलिए ना, पूर्णांक के रूप में। अगर भिन्न के रूप में बोलता तो क्या करते हैं? जितना संख्या है उसको लिख लीजिए। 343 672। जितने अंक पे रेकरिंग ना उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 3 4 3 6 और कितना? बटा में भैया कितना अंक पे रेकरिंग वाएगो? 9। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं उस पे 0। जल्दी से घटा के बताइए। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 3 में से 4 गया 9। नहीं नहीं ना, 4 में से 3 गया 1। अच्छे का बाप। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। यहाँ कितना होगा भैया? आते ना, चेक कर रहे थे। बताइए तो कितना आ गया? 309 305 बट्टा कितना? 990। इसको भी करेंगे तो उतना आएगा। 9 या 27 5। हाँ 900 होगा। 9 9 या 27 7 5 12। आ रहा है ना? सही है ना? समझ में आया कि नहीं? ये किसके रूप में हो गया? ये हो गया भिन्न के रूप में। हालांकि आप लोग पूर्णांक से भी भिन्न आ सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ना, इसलिए डायरेक्ट भिन्न के नियम कर देंगे। हाँ कि ना? बोलिए ना, कोई दिक्कत? जा रहे हैं जी? प्लास्टिक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। बोलिए ना, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको रेकरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। सारा का सारा आपको समझ में आया होगा। अभी आपका क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब कल के क्लास में हम लोग देखेंगे आखिर सर ऐसा करते क्यों है? हम ऐसा करते क्यों है? कैसा? तो 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 गुनो, 2 अंक पे रेकरिंग है 2 गुनो, जितना अंक पे रेकरिंग रहता है वाई गुनो, जितना पे नहीं रहता वाई गो 0। ऐसा क्यों करते हैं? इसका भी सवाल हम लोग किसका जवाब देंगे? कल के क्लास में हम इसका जवाब जानेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट एंड क्यों और कैसे। क्यों और कैसे का जवाब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।